तो दोस्तों स्वागत है एक और नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों हम लोगों ने इंट्राडे का कोर्स में पहले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, इसका बेसिक जानकारी सीखा था। तो उसके बाद आप लोग का काफ़ी कमेंट आया कि भाई इसके बाद का प्रोसेस क्या है, हम लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए, ये सब पे गाइड करो। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चार्ट दिख रहा होगा, तो ये टाटा स्टील का चार्ट है। दूसरा एक स्क्रीन पे आपको लॉस प्रॉफिट चलते हुए दिख रहा होगा। ये हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे लिए हैं। इसका लेने का कारण है कि कुछ समझाना है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है सबसे पहले कि मान के चलिए कि हम लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे का बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम आपको दे दिए कि क्या क्या होता है। अब हमको क्या क्या सीखना चाहिए, तो सबसे पहला सवाल आना चाहिए, जैसे हमको जो लगा है कि टाटा स्टील जो है यहाँ से ऊपर जाएगा, तब जाके हमने बाय किया है। क्यों हमको लगा है, अब जितना कुछ आपको हम समझाने वाले हैं या फिर बताने वाले हैं कि ये सब सीखना चाहिए, उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। ख़ास करके कोई भी चीज़ आपको कोई भी आदमी सिखा रहा है, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, इसमें अपना एक्सपीरियंस लगता है। जैसे आपने अभी हम बोल दिए कि भाई ये सब सीखना है, तो सीखने से नहीं होगा, क्योंकि उसको सीख के हमको उसको समझना है। जैसे हमने बताया कि भाई इसका मतलब होता है ऐसा हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस पर आपको भरोसा नहीं कर लेना है, नहीं तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए बहुत सारे खेल चल रहा है, उसको आपको चेक करना है। अब वो भी 1 महीना, वो भी सीधा समझिए कि आपने इंट्राडे शुरू किया है, आपको 6 महीना प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, जहाँ तक थोड़े बहुत लॉस ही होगा, ये मान के चलना है। क्योंकि ये अगर इतना आसान होता तो जैसे आराम से बैठ जाना है, और आसान चीज़ है, आराम से करेंगे, सभी आदमी कर लेता। तो यहाँ पे आसान नहीं होता है, समझना पड़ता है सीखने से ज़्यादा। तो किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। दूसरा नंबर, सभी को टेस्ट करना है। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों को क्या क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए। जैसे देखिए, हमको क्यों लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि प्राइजेक्शन यहाँ पे हमको थोड़े बहुत समझ में आ गया। जैसे देखिए प्राइजेक्शन यहाँ पे क्या समझ में आया है कि मार्केट गिर रहा है और ये 1 घंटे का है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा का है, ये 1 घंटा हाईलाइटेड है। मार्केट गिरता है, गिरा है, उठा है, फिर जाके गिरा है, तो थोड़े बहुत उठने का उम्मीद रहता है। बस आपको भरोसा नहीं करना, इसको चेक करना है, और ये हम आपको बताने के लिए खरीदे हैं। इतना आसान नहीं होता है। तो और एक चीज़ और, आप जब देखेंगे तो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा। ये टाटा स्टील का चार्ट है, चार्ट आर्ट देखना हम सब आपको समझा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 घंटा का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे मार्केट बहुत रुका है। इस जगह पे करीब 1 घंटा, 2, 3, 4, 5 घंटा यहाँ पे मार्केट को रोका है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट है। तो हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में मतलब अब थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट को देख के हमने बाय किया है। तो बस अब ये नहीं कि हम सपोर्ट जहाँ पे दिखा आपको बाय कर लेना, बिल्कुल नहीं। बस यहाँ पे समझाने के लिए आपको कैसे कैसे सीखना है। तो सबसे पहले ये हमने मतलब सपोर्ट को देख के, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है। तो हम लोगों को जो सीखना चाहिए, सबसे पहले तो ये सब जो देख रहे हैं, कैंडल इसे बोला जाता है। तो कैंडल में ज़्यादा इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है। ये जो कैंडल बना है, इसका क्या मतलब बनता है ये समझिए। साइकोलॉजी ऑफ कैंडल, जितना चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि ये सब हमको सीखना चाहिए, सभी का प्लेलिस्ट पे वीडियो मिलेगा टॉपिक बाय टॉपिक, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो किसी और का देखिए, लेकिन भरोसा नहीं करना है किसी पर नहीं, उसको आपको परखना है, एक्सपीरियंस करना है, तब जाके आपको कुछ होगा। सबसे पहले तो हमको साइकोलॉजी ऑफ कैंडल सीख लेना चाहिए कि भाई ये जो कैंडल बना है इसका क्या मतलब है। दूसरा नंबर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और बना हुआ होगा। तो ये जो लाइन खींचे हैं ये जो लाइन खींचे हैं ये सब लेबल है। तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ। किस देख के खींचता है, क्या देख के खींचना चाहिए, क्या क्या पॉइंट है, तो ये सब इतना बड़ा बड़ा पॉइंट होता है, वो सबको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके आप चार्ट पे आएंगे तो सीखेंगे। कैंडल सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लेना है। इसके बाद जो है मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, वो कैसे पता करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला हम ले लेते हैं, यहाँ से मार्केट जो ऐसे करके गिरते हुए आ रहा है, ये सब भी सीखना चाहिए। तो ये सब प्राइजेक्शन के कोर्स में आता है। प्राइजेक्शन का कोर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है।
तो प्राइजेक्शन का भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाए, सेपरेट मतलब उसका पहले लिस्ट ही मिल जाएगा। तो प्राइजेक्शन सीखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाता है। जब ये सब चीज़ सीख लेंगे तब जाके, और दूसरा एक और चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें सीखने के टाइम में, कि आप जब मार्केट में आएंगे तब जाके बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेगा कि भाई ये सीख लेते हैं, वो सीख लेते हैं, उसका अच्छा है, इसका अच्छा है, उसका प्रॉफिट इतना हुआ है। किसी का भी प्रॉफिट देख के उस पर भरोसा नहीं करना है। मान के चलिए हम तो यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर इसमें लॉस हो गया तो हम इस वीडियो को बंद कर देंगे और उस दिन आपको दिखाएंगे जिस दिन हमको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, होशियार हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत सारे आदमी इसका गलत यूज भी करता है, और इसमें क्या हो जाता है, हम लोगों का पैसा है तो हम लोग इसको बचाना है, दूसरा को व्यू से मतलब है। और ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी का पैसा हम लाते थे, किसी दूसरे का वीडियो और देखता कि वो सब ख़त्म हो जाता था, और तब जाके अपने आप पे गुस्सा आता था, माइंडसेट ख़राब, साइकोलॉजी ख़राब। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सीधा आपको जो है समझना है कि हमको किसी पे भरोसा नहीं करना है। अब इस चैनल पे जाइए और वहाँ पे आपको जो है पहले तो ट्रेडिंग कैसे शुरू करें 10-12 वीडियो आप देखिए, उस सीरीज़ का कम से कम 15 वीडियो आप देखिए। उसके बाद आपको दिमाग खुल जाएगा कि हमको क्या क्या सीखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बता दिए कि प्राइजेक्शन सीखना है, कैंडल सीखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है। तो ये सब में बहुत सारे टॉपिक हो जाता है, तो उस सब टॉपिक को अगर बताते चलेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये सब उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए और वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें समझ में आ जाएगा। तब जाके आपको विभिन्न प्रकार का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, चार्ट पैटर्न में कैसे ट्रेड करना है उस पर, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड कैसे करना है। इसके बाद हो गया प्राइजेक्शन का कोर्स। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि भाई हमको क्या क्या सीखना है, और इधर उधर ज़्यादा मत दिमाग लगाना है। अगर मेरा अगर समझ में आ रहा है तो मेरे साथ आइए, दूसरे का समझ में आ रहा है तो उसके साथ जाइए, लेकिन किसी एक को मतलब उसी का कॉन्सेप्ट समझते हुए आगे बढ़िए। भरोसा नहीं करना है उस पर, मतलब चेक इन के दृष्टिकोण से आपको ट्रेड करना है, और सीधा मान लेना है कि अभी 6 महीना तो हमको प्रॉफिट होने वाला है नहीं। दूसरा इसमें एक और चीज़ होता है कि मान के चलिए आपने यहाँ पे ख़रीद लिया और ये ना ही ऊपर गया ना ही नीचे आएगा, तब तो आपको लॉस प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। तो हमको जो है ऐसा स्टॉक भी खोजना चाहिए जो मूवमेंट कर सकता है। तो ये भी आपको सीखना चाहिए कि भाई जो इंट्राडे के लिए स्टॉक होता है, वो जो मतलब मूवमेंट वाला स्टॉक हम लोग कैसे खोजेंगे, तो ये भी आपको सीखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत और भी बचा होगा। ट्रेडिंग कैसे शुरू करेगा वीडियो जाके देखिए, वहाँ से आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको एक स्पष्ट क्लियर व्यू हो जाएगा कि भाई अब हमको ऐसे में ऐसे क्या करना चाहिए। फिलहाल जो है अभी हम इस ट्रेड को जो है कैंसिल कर देते हैं। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी बहुत सारे आदमी का कन्फ्यूजन था। तो सबसे पहले जो हम लोग बाय करेंगे, ये ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग जो है देख सकते हैं। सेलेक्ट नहीं करना है, इस पे 2-3 ऑप्शन रहता है जो बहुत सारे आदमी को समझ में नहीं आता है। और दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझने वाली है। अभी तुरंत हम लोगों ने क्या देखा था कि जबकि इसमें हम समझाने के लिए लिए 1000-1200 का लिए थे, तो कम ही लॉस प्रॉफिट होगा समझाने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि 20-30 रुपया का जो है लॉस प्रॉफिट दिखाया था, और अब तुरंत लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप सोचेंगे भाई अब ऊपर जाएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा। तो इसमें जो है साइकोलॉजी ख़राब होता है और हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। जहाँ पे नहीं निकलना चाहिए वहाँ पे निकल जाते हैं, और जहाँ पे निकलना चाहिए वहाँ पे नहीं निकल पाते हैं। जैसे कोई भी ट्रेड हम लेंगे तो उसके लिए कहाँ पे हम लोगों को टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये सब भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि यही तो मेन है। जो भी ट्रेड हम करेंगे उसमें सबसे मेन क्या है कि कहाँ पे हमको निकलना है, तो कहाँ पे हमको लॉस ज़्यादा नहीं लेना है। जिसे मार्केट की भाषा में बोला जाता है कि टारगेट कहाँ तक है और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी देखिए तुरंत 12-13 रुपया लॉस पे भाग गया, तुरंत फिर 7-8 रुपया का प्रॉफिट में आ गया, जबकि 1000 रुपया ही लगा है। तो हम लोग यहाँ पे 8-10 हज़ार लगाएंगे तो इसका समझ जाइए 8-10 गुना इधर उधर हो रहा है, तो दिमाग जो है इधर उधर हो जाएगा। तो सीखने के साथ साथ ये दिमाग पर भी फोकस करना है, जिसे साइकोलॉजी बोला जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग सीखने के टाइम में आपको जो है एक चीज़ का हर हमेशा फॉलो करिएगा कि ट्रेडिंग में गलती
जितना आप कम करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में जो है गलती ही ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग नहीं रोक पाते हैं। जानते रहेंगे कि भाई हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप कर लेंगे, क्योंकि एक बार में बेचने में 20 रुपया, खरीदने में 20 रुपया, ऊपर से टैक्स, तो हम लोग का 50-60 रुपया तो वैसे जा रहा है। तो वो सब पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको हर हमेशा ध्यान रखना है कि भाई हमको जो है ट्रेडिंग अभी इस नज़रिए से शुरू करना है कि इसको सीखना है, इसमें प्रॉफिट अभी नहीं होगा, और जो भी इसमें जो है रूल रेगुलेशन है ट्रेडिंग का, उसको हमको फॉलो करके चलना है। सीधा समझिए कि आर्मी का जो रूल होता है वैसा रूल आपको फॉलो करके चलना है। जहाँ पे अगर आपने गलती को बार बार किया तो आपका पैसा ही लॉस होगा, सीधा सिंपल बात है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि अगर किसी को, मान के चलिए यहाँ पे एक आदमी का तकलीफ़ था, तो मान के चलिए जो आपने ख़रीदा है, यहाँ पे ख़रीदने के बाद एग्जिट पे आ जाएंगे, एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, लिमिट का और मार्केट का। तो अगर आपको लगेगा कि भाई जो प्राइस है उसके थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तब जाके ऑटोमेटिक बिक जाना चाहिए, या फिर चाहे आपको लगेगा कि नहीं भाई जितना मार्केट में है उतना ही में, तो मार्केट पे क्लिक कर देंगे। और इस पे अगर एग्जिट पे हमने अगर अभी क्लिक कर दिया तो ये अभी ही बिक जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं और देख रहे हैं कि 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से जो है 50-60 रुपया कटेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इंट्राडे में इतना ही कुछ है, जो भी समझाने वाला चीज़ था और जो बताने वाला था आप बता दिए। मेहनत आपका है। यूट्यूब पे आइए, सभी प्ले लिस्ट को देखिए और वहाँ से आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, बस जो चीज़ हम याद रखने के लिए बोले हैं उसको फॉलो करके चलना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।